सिराहा जिला के मिर्चिया नगर पालिका जकरा शैक्षिक क्षेत्र के केंद्र बिंदु मानल जाइत अछि। वो तो विभिन्न पालिका आ जिला के अभिभावक सब अपन बौआ बुच्ची सबके पठन पाठन करबाक लेल भरना कराबैत अछि, जतऽ शैक्षिक क्षेत्र के अवस्था एकदम सुधार होय वाला अवस्था में देखल जा रहल अछि। मिर्चिया नगर पालिका भीतर में संस्थागत 32टा विद्यालय रहल अछि तऽ सामुदायिक विद्यालय 26 टा रहल अछि, जे अंतर्गत हजारों विद्यार्थी सब पठन पाठन करैत आबि रहल अछि। एहि बीच में संस्थागत संगे सामुदायिक विद्यालय सबके सेहो स्तर उन्नति करबाक लेल मिर्चिया नगर पालिका के नगर प्रमुख श्रवण कुमार यादव लागि पड़ल वाला अवस्था में रहल अछि। मिर्चिया नगर पालिका में देखल गेल 26टा सामुदायिक विद्यालय सबके सेहो स्तर उन्नति आ देखल गेल कक्षा कोठा के अभाव, शिक्षक के अभाव लगायत के विभिन्न विषय वस्तु सबके अभाव के ध्यान में राखैत शैक्षिक क्षेत्र के विकास करबाक लेल ओ लागि पड़ल वाला अवस्था में रहल अछि। एहि अंतर्गत मिर्चिया नगर पालिका के मोहन नमूना माध्यमिक विद्यालय लगायत के विभिन्न विद्यालय सब में विद्यार्थी सबके संख्या अत्यधिक बढ़त जाय वाला अवस्था में रहल अछि। विद्यार्थी सब कमजोर आ गरीब घर परिवार के रहल विद्यार्थी सब संस्थागत विद्यालय में मोट रकम तेर नहीं सकला के बाद बीच में पढ़ाई छोड़े के बाध्यता वाला अवस्था रहला के कारण से सामुदायिक विद्यालय सबके मजबूत बनाकर शैक्षिक क्षेत्र के अवस्था सुधार करके गुणस्तर बनाकर सामुदायिक विद्यालय तरफ विद्यार्थी सबके आकर्षण करबाक लेल मिर्चिया नगर पालिका के नगर प्रमुख श्रवण कुमार यादव के जोड़ रहल अछि। यह संदर्भ में तैयार कयल गेल एक रिपोर्ट। जी की नाम भेले अपने के? नमस्कार, हमार नाम सती कुमारी महरा है। हम पहला बोर्डिंग में पढ़े छलिए, लेकिन हमरा ई स्कूल में एलिए तो हमरा ई नहीं फील भेले हम नहीं बोर्डिंग में से सरकारी में आयल छी। ना ई फील भेले अपने के बात पूरा निमन लगले, पूरा रूल्स और टाइट है। बोर्डिंग में एते नहीं रहती है नहीं एले ना तो हमरा लगे कथी कोनो बाहर गेल छी पढ़ती हो नहीं, पूरा टाइट है। स्कूल में आबै छी के तो बोलर गार्ड रोक ले है के ड्रेस नहीं लगेने रही छी त कहते रहे के घर जाओ तब अहाँ से ड्रेस लगा के आएम। आ क्लास में आबै छी तो सर भी गेल रहे तो कहे के 5 मिनट बाहरे रहेला पनिशमेंट दे ही। क्लास में जाए छी टाइम पर पूरा रूल्स रेगुलेशन सब चीज ही। सर सब जम्मे बहुत निमन पढ़वे ही, सब टीचर सब एक पर एक ही, कोनो टीचर नहीं कोनो से नहीं काटे वाला ही। सब टीचर सब दिन होमवर्क चेक करे है, सब दिन पढ़वे है, कहीं नहीं एगोटा क्लास खाली रह दे ही। वही हमरा ई स्कूल में आबि के बहुते खुशी लागल। हम बोर्डिंग में छलिए तो हमरा नहीं एते खुशी नहीं लागल छले तो एहि लाइफ के होई जे अब एहि विद्यालय में आरो सुधार करे वाला चीज सबसे कुछ। हाँ, एहि विद्यालय में हमार अनुसार में कुछ नहीं सुधार करे वाला है, सब चीज बहुते ठीक है। बोर्डिंग में हम नहीं एते नहीं टैलेंट छली नहीं तो एहि लाइफ के भइल छी। बढ़िया सुधार भेल छै। हाँ, की कहना चाहबे शिक्षक सबके हम नहीं बहुते नमस्कार करे चाहबे कि हमरा एते निमन से पढ़ेल के सरकारी स्कूल में, बोर्डिंग से निमन हमरा ई स्कूल में लगली। हम पापा है से हो टीचर ही, हम पा कहल के से बोर्डिंग में पढ़बी कि सरकारी में, हम कहली सरकारी में पढ़बी। लेकिन हाँ बोर्डिंग से निमन आई में आबि के लगले हम नहीं बहुते चीज सुधर गेल पहला से, पहले हम एते नहीं छलिए। धन्यवाद। नाम की भेले? नाम गुरदियाल सदा जी गुरदियाल सदा जी, ई विद्यालय पहले केहन छले, अखनी कथी के फर्क भेले? पहले ई विद्यार्थी तो छले, पहले छले खपड़े वाला फूसे के घर, तब वो बनले चदरा वाला जी, आ चदरा वाला से ई भवन बनले आ बहुते विकास। कथी सब भेले में थप विकास और कथी सब भेले? थप भेले, कक्षा थप भेले, मास्टर थप भेले। अब ए जमन जे नहीं छले से भेले। अब आगरी में अब केना होते जी, अहाँ सब कते खुश छियै ई परिवर्तन? हम सब बहुते खुशी है। जमन जे 10 क्लास तक विद्यार्थी पढ़ पढ़ के बहुते कत के विद्यार्थी सब आबै छै पढ़ला? विद्यार्थी सब हमरा सबके महदेव बेटा प्रयागपुर बिरारी इनहर मनहरवा ये 4 गांव के विद्यार्थी सब पढ़ाइयो बढ़िया जी। अब अहाँ सब मेयर साहब के की कहला चाहबे ठमन के? मेयर साहब के की कहला चाहबे जे अहू से बढ़िया व्यवस्थित बना देबे त आरो बढ़िया जनता के बढ़िया होते जी। मिर्चिया नगर पालिका के अवस्था, शैक्षिक क्षेत्र के अवस्था में विगत के तुलना में अखन की सुधार छै किछ? वास्तव में ये मिर्चिया नगर पालिका भीतर में ये मोहन नमूना माध्यमिक विद्यालय
एक नमूना विद्यालय के रूप में छनौट भेल है। में भौतिक पक्ष, शैक्षिक पक्ष और व्यवस्थापकीय पक्ष तीनटा पक्ष है। तेने भौतिक पक्ष में 6 साल के भीतर में अपने सब देख रहा छे। भौतिक पक्ष में लगभग 24टा कोठा तेने 18टा अहाँ के एकदम कंप्लीट भ गेले और बाकी कोठा कंप्लीट हुआ के बाकी है। पहिनका अवस्था एकदम जीर्ण अवस्था में रहे, भवन सब एकदम चुइत रहे। तो उ चीज़ के 6 वर्ष के भीतर में भौतिक अवस्था में बहुत सुधार भेले। दोसर अवस्था में सुधार करे में किनकर भूमिका छे? सुधार करे में एहिमे नगर पालिका के पनि सहयोग है, व्यवस्थापन समिति के सहयोग है, स्कूल के संपूर्ण स्टाफ के सहयोग है। नहीं तो ई सुधार भेला के बाद एहिमे पुनः नगर पालिका से नहीं, मेयर साहब नहीं, वही बेर अंग्रेजी माध्यम से क्लास संचालन कर पड़ते कही का अपने के एक क्लास से लक अखिन 10 क्लास तक पुग गेल है। ये अपने के अंग्रेजी मीडियम जो अखिन छूटे एक क्लास चल रहा है। जेने ABC में अपने इंग्लिश माध्यम में पठन पाठन करने छे। में नगर पालिका से केहन सहयोग छे? नगर पालिका से खास कर शैक्षिक पक्ष में की सुधार कर पड़ते वही के लागी ये सब जे अपन बजेटिंगो वाला बात सब प्रस्ताव केने है और वही ने सुधारों के अवस्था अखन देखल गेल। पहिनका के तुलना में अखन बहुत सुधार भ रहा है। जेना कथी सब उदाहरण के रूप में? जेना विद्यार्थी सबके पठन पाठन के अवस्था पहिने एकदम गंभीर रहे, लेकिन अखन पठन पाठन के अवस्था पूर्ण रूप में अखन जे इंग्लिश मीडियम में एटा छूटे क्लास जे चल गए तो एक माहौल एक दोसर ढंग के क्रिएटिव भ गए, सृजना भेले। और अइला जे है विद्यार्थियों में एक उत्तेजना उमंग पढ़ाई प्रति जे वास्तव में बोर्डिंग स्कूल और सरकारी स्कूल में नहीं फर्क है से बात कर विद्यार्थियों में उस चीज़ के महसूस भए गेल है। और टीचरों सब हमार एकदम लगनशील भक विद्यार्थी के शैक्षिक उपलब्धि केना हेतै तैमे एकदम सब अपन कमर कस के लागल है। पहले के तुलना में अखन विद्यार्थी की संख्या बढ़ले तब न बुझबै कि विद्यालय के शैक्षिक अवस्था सुधार? जी कतेक विद्यार्थी के संख्या अखन अपने के लगभग 2000 तक भ गेल है विद्यार्थी, जे कि 11 के अखन तो भरना हुआ के बाकी है। तो अपने 11 के भरना भक कते जाए ओकर लक्ष्य से पछाड़ी होके जानकारी अब सहयोग कर रहा है नगर पालिका के जनप्रतिनिधि सबके की कह चाहबे अपने? तो अइले खास कर नगर पालिका वासी के हम और नगर पालिका के और शिक्षक कर्मचारी सबके धन्यवाद दिला चाहबे। वास्तव में अपने जे देख रहल छियै से बाहर के जे देख रहल छी वालिंग वाला काम जे नगर पालिका के पूर्ण सहयोग से वालिंग भ रहल है। और उ सहयोग भक तकर बाद में अपने दोसर अवस्था जे गेट वाला काम शुरू भेल छल तो वो जे है वो अपने लगानी में स्कूल के कोनो लगानी नहीं है, वही नमूना विद्यालय के कोनो लगानी नहीं है। पूर्ण रूप में सहयोग चाहिए नगर पालिका के है, वही में से हम अपने सबके जानकारी करबेला चाहे छी। आ वही के लागी विद्यार्थी में प्रगति भेले शिक्षक और के सहयोग से, अइले के नगर पालिका के सहयोग से उ बात के हम जानकारी कराबत ई नगर पालिका के वास्तव में जो स्वागत योग्य काम है, हमारा टीचर सबके स्वागत योग्य काम है से अपने सबके हम जानकारी करबे के लागी चाहे छी। धन्यवाद। हमार नाम है कृष्णा महरा। विद्यालय में केहन पठन पाठन भ रहल छै? अभी तो एकदम बढ़िया भ रहल छै। हर एक टीचर सब अपन टाइम में आवे छै। विद्यार्थी एक लेट होइ छै ना, मतलब क्लास में नहीं जा रहे छै, मतलब कि हर एक चीज टाइम अनुसार करऽ पड़ै छै। जेना कथी सब टाइम पर करै छै अपने सब? अहाँ सब पहले टाइम पर आबै छै, विद्यार्थी सब आबै छै टाइम पर? हाँ, मतलब कि जते टाइम लगे, मतलब कि क्लास स्टार्ट होइ छै ना यहाँ 6:30 बजे तो वैसे हल्का पहले आवे पड़ै छै, नहीं तो क्लास में नो एंट्री करै छै। ई व्यवस्थापन के केलकै, नियम के लगेने छै? ये हमरे अपने प्रधानाध्यापक जी अशोक सर जी। विद्यालय में शिक्षक सब समय पर आबै छै, घंटी लागे छै त कि बाहर रहै छै सब एंट्री मारै छै कि नहीं? मारै छै। मतलब सबैजनालाई नमस्कार, म विजय महतो, मिर्सिया नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। हजुर, यो मिर्चिया नगरपालिकाको यो नमुना विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन सुचारू गर्नुभएको छ, यसको आवश्यकता किन पर्यो? अब शिक्षा क्षेत्रको मिर्चिया नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रको सर्वाङ्गीन विकासको लागि हामी अहिले जहाँ छौँ त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि, शिक्षाको चाहिँ गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि, विद्यार्थीहरूको चाहिँ उज्जवल भविष्यको लागि हामीले अंग्रेजी चाहिँ मिडियममा जाँदाखेरि अब हाम्रो पब्लिकमा समुदायमा जुन अलिकति जेहेन्दार विद्यार्थीहरू छन्, उसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, त्यो विद्यार्थीहरू पनि चाहिँ तपाईँको राम्रो शिक्षा पाउन्
र तपाईँको नेपाल लगायत चाहिँ बाहिरको मुलुकहरूमा पनि कम्पिटिसन गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ नि हामीले यहाँ चाहिँ नि मिर्सियामा चाहिँ नि यो मोहन उच्च माविमा चाहिँ नि कक्षा 1 देखि 10 सम्मको चाहिँ नि हामीले अङ्ग्रेजी मिडियममा चाहिँ नि कक्षा सुरु भइसकेको अवस्था छ। हजुर यो थुप्रो विद्यालयहरू प्राइभेट विद्यालयहरू संस्थागत विद्यालयहरू मिर्चियामा रहेको अवस्थामा यो अङ्ग्रेजी माध्यममा जुन पठन पाठन गर्नुपर्छ त्यो सक्सेस गर्न सकिन्छ यो विद्यालय? एकदम सकिन्छ। हामीले यो अङ्ग्रेजी माध्यमबाट जुन पठन पाठन सुरु गरेका छौँ यसलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्नुको लागि र हामीले एकदमै होइन हामीले हाम्रो ठाउँबाट अब यो जुन कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ अहिले 1 देखि 10 सम्म जुन अङ्ग्रेजी माध्यमबाट चलेको छ र अन्य स्कुलहरूमा मिर्सियाको नगरपालिकाभित्र रहेको अन्य विद्यालयहरूमा पनि शिक्षाको चाहिँ गुणस्तर विकासको लागि विद्यार्थीहरूको चाहिँ उज्जवल भविष्यको लागि चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि मिर्सिया नगरपालिकाले एउटा शिक्षाविज्ञ चाहिँ हायर गरेर नियुक्ति गरेको अवस्था छ र शिक्षाविज्ञले पनि अहिले यो चालु आर्थिक वर्षबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ कामहरू अगाडि बढाइसक्नु भएको छ र अहिले प्रत्येक स्कुलमा भिजिट गरेर स्कुलका समस्याहरू के छन्, स्कुललाई चाहिँ के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूको लागि हामीले के व्यवस्थापन गरिदिँदाखेरि स्कुलबाट चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्न सकिन्छ, त्यसपछि गएर स्कुलको चाहिँ समस्याहरू के छन् त्यो सामूहिक रूपमा उहाँले चाहिँ भिजिट गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँको चाहिँ सल्लाह अनुसार सम्बन्धित विद्यालयको चाहिँ माग अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने र मिर्सिया नगरपालिकालाई शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ हामी त्यसरी लक्ष्य लिएर शिक्षाविज्ञलाई नियुक्त गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिसकेको चाहिँ अवस्था। यहाँ भौतिक निर्माणका कार्यहरू के भएको छ? मिर्सिया नगरपालिकाले विद्यालयहरूको भौतिक निर्माणको सन्दर्भमा विद्यालयको आवश्यकता अनुसार भौतिक निर्माणका कामहरू अगाडि बढाएको छ। जस्तै मोहन उच्च माविमा तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ यो तपाईँको बिल्डिङ निर्माणको कामहरू सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै गरेर यो कम्पाउन्ड वाल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र अहिले तपाईँहरूले जुन यो फिल्ड हेरिराख्नु भएको छ अहिले हामीले विद्यालयमा सौन्दर्यीकरण र प्लान्टेसन यो हरियाली चाहिने रूपमा चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्नको लागि ग्राउन्डको व्यवस्थापनको लागि प्लान्टेसनको लागि पनि चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढ्नको लागि हामीले सम्बन्धित स्कुलहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ र स्कुलहरूले चाहिँ अब यो भवन मात्रै भएर हुँदैन, भवनको साथसाथै विद्यार्थीहरूलाई आइसकेपछि एउटा सौन्दर्यीकरण यहाँको वातावरण पनि एउटा हेर्ने लायक बनाउनुको लागि हामीले स्कुलहरूलाई आवश्यक चाहिँ जे बजेटको आवश्यकता हुन्छ त्यो बजेट पनि उपलब्ध गराउँछौँ। त्यस्तै गरेर कहीँ भवनको आवश्यकता छ भने त्यसको लागि पनि बजेट उपलब्ध गराउँछौँ र गत वर्ष बनाइसकेको स्कुलहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै अब आउँदो आर्थिक वर्षमा कहाँ के आवश्यकता छ त्यसले चाहिँ हामी चाहिँ पुरा गर्ने गरी त्यसरी अगाडि बढेका छौँ र यो सँगसँगै मिर्सिया नगरपालिकाभित्र रहेको प्रत्येक वार्डमा चाहिँ एउटा नमुना विद्यालय बनाउनुको लागि विद्यार्थीको चाहिँ उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नको लागि र विद्यार्थीको अभिभावकले साँच्चै मिर्सिया नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्दैछ। हाम्रो चाहिँ बालबालिकाको भविष्यलाई चाहिँ ख्याल गरेर त्यो किसिमको शिक्षाको व्यवस्था चाहिँ गर्दैछ। स्थानीय सरकारले भन्ने अनुभूत हुने गरी हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र यो सँगसँगै आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक स्कुलको सौन्दर्यीकरण गर्नको साथसाथै त्यहाँ जनशक्तिको अवस्था के छ, त्यसै गरेर त्यहाँ तपाईँको पढाइको अवस्था के छ, त्यस्तै गरेर त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ, विद्यार्थीहरूको चाहिँ तपाईँको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था के छ, सबै स्टडी गरेर हामी वार्षिक रूपमा एउटा कार्ययोजना बनाएरै नियमित रूपमा चाहिँ हामी अगाडि चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। अहिले विद्यालयमा पठन पाठन सुधार करैके लिए अपने सब की सब कर रहल छियै? हम सब जैसे निर्वाचन भेलिए, एक बाजी भेलिए, दूसरो कार्यकाल भेलिए, त्यासे हम सब बहुत सरकारी स्कूल विद्यालय के बहुत हम सब सुधार के लिए, लेकिन हम सब बहुत हमरा सबके माने कि गरीब गुरुआर के बाल बच्चा में पढ़े है, केना के बाल बच्चा सब आगाड़ी बढ़ते, बढ़िया पढ़ाई लिखाई हेतै, बढ़िया टीचर सब रहते, ताहि के लागि हम सब बहुत लागि हम सब हैरान छियै, आगाड़ी बढ़बऽ के लागि हम हैरान छियै। तर हम सब जते बजट लगते ओइमे हम सब दै ला तैयारी छियै, ओइमे कोनो दिक्कत नहीं है। तक विद्यालय में पठन पाठन निमन से होय छै, अनुगमन होय है नगरपालिका से होय है सर। तर विद्यालय में हम कहै छी बोर्डिंग में नहीं पढ़ब सके है आदमी सब, बोर्डिंग में बहुत पैसा लगे है, बहुत आदमी नहीं पढ़ब सके है। तर ई विद्यालय और सब बढ़िया हेतै, इंग्लिश मीडियम सब पढ़ाई हेतै त एहिमे केला नहीं होतै विद्यार्थी सब। हम निर्वाचित भ गेल छी त हम सबके बाल बच्चा पढ़ेबे नहीं, बहुत बढ़िया हम सब कहै छी केना ई विद्यालय सब बढ़िया हेतै, ओ हम सब जल्दी करबै और करे ला तैयारी छी। सम्पूर्ण नमस्कार, म भरत कुमार बानिया, मिर्सिया नगरपालिका शिक्षा अधिकृत। म यहाँ मिर्सिया घर चाहिँ मेरो उदयपुर गाईघाट र म यहाँ विगत 3 वर्षदेखि शिक्षा शाखामा काम गरिरहेको छु र
धन्यवाद। अनि मिर्चिया नगरपालिकाको शिक्षाको अवस्था के छ अहिले, के भइरहेछ? मिर्चिया नगरपालिकामा शैक्षिक सुधारका लागि नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएर यी कामहरू अगाडि बढिसकेका छन्, जस अन्तर्गत यो आर्थिक वर्षमा विद्यालयहरूलाई सुदृढीकरणका लागि प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई उत्कृष्ट विद्यालय बनाउने भनेर हामीले त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा वडा कार्यालयहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा लगायत अनुगमनका क्षेत्रहरूमा समेत साझेदारी मार्फत कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसैमा नगरपालिकाले पनि एउटा विद्यालयलाई उत्कृष्ट विद्यालय को रूपमा अगाडि बढाउने भनेर हामीले योजना अगाडि सारिसकेका छौँ। त्यस्तै अन्यमा तपाईँलाई धेरै कुराहरू अगाडि बढिसकेका छन्। यसमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 11-12मा पढ्नका लागि अनाथ बालबालिकाहरू जसको बुवा आमा छैन, उसलाई चाहिँ पढाइमा समस्या भइरहेको छ र बुवा आमा छैन, गरिब छ, उसले चाहिँ पढ्न सकिरहेको अवस्था छैन भने नगरपालिकाले त्यो विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति पूर्ण रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर 11-12 पढ्ने साधारण धारतर्फ 11-12 पढ्ने व्यवस्था पनि नगरपालिकाले गरेको छ। त्यस्तै गरेर अहिलेसम्म कतिजना विद्यार्थीलाई त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ? अब यो विद्यालयमा वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएर आउँछन् र त्यो वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएर आएका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा भर्ना हुन्छन्। त्यो भर्ना भएको जानकारी नगरपालिकामा जान्छ र नगरपालिकाले त्यो आधारमा विद्यालयमा विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने मासिक शुल्क त्यो 11-12को लागि जुन फीहरू तिरिरहेका छन् त्यो सम्पूर्ण नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिदिने भनेर अगाडि बढिसकेको छ। 11 कक्षाको भर्ना भर्खर सुरु भएकोले यसको तथ्याङ्क आउन अझै बाँकी नै रहेको छ। मिर्चिया नगरपालिकामा थुप्रो संस्थागत विद्यालयहरू रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयतर्फ जनताहरूलाई, गरिब दलितका विद्यार्थीहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ? यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु हामीलाई आवश्यक छ। संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय दुईटै नेपाल सरकारले नै अनुमति दिएर सञ्चालन भएका हुन् र बोर्डिङ स्कुलको अथवा संस्थागत विद्यालयको शिक्षा चाहिँ राम्रो र हाम्रो यो सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा चाहिँ कमजोर भन्ने दृष्टिकोण होइन। पहिला चाहिँ हामीले संस्थागत विद्यालयहरूमा गरेका राम्रा कुराहरू हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा र सामुदायिक विद्यालयमा गरेको राम्रा कुराहरू चाहिँ संस्थागत विद्यालयमा लैजानु जरुरी छ। त्यो कुरोको चाहिँ हामी योजनाबद्ध यो नगरपालिकाले चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढ्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरो, यो मैले अघि बताउँदै थिएँ 2053 सालबाट हजुरले भन्नुभयो कि संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठन पाठनलाई चाहिँ कमजोर र बलियो मान्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यस्तो अवस्था छ भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सामुदायिक विद्यालयमै आफ्नो छोराछोरीलाई किन पठाउँदैन? हो, तपाईँले राम्रो प्रश्न यहाँनिर उठाउनु भयो। यो भनेको सामुदायिक विद्यालयले जनताका अथवा अभिभावकको मन जित्न सकेका छैनौँ होइन। र म यही कुरोमा चाहिँ म एकदमै चिन्तित भएर लक्षित भएर यहाँ काम गर्छु कि यो हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षा कसरी राम्रो। संस्थागत विद्यालयहरूले धेरै शुल्क लिए अथवा त्यसलाई गाली गर्नुभन्दा पनि हामीले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ राम्रो बनाउनुपर्छ। त्यो राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर नै हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि शिक्षाका विद्यालयहरू राम्रो बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि 1, 2, 3 मा भन्नुपर्दा के गर्नु? सामुदायिक विद्यालय राम्रो बनाउनको लागि यो सर्वप्रथम त यो चाहिँ नगरपालिकामा मैले जम्मा चाहिँ 25वटा विद्यालय करिब 17वटा विद्यालयहरू अनुगमन गरेको छु। यसको यो 17वटा विद्यालयमा देखेको साझा समस्या जम्मा 2टा मात्रै मैले देखेको छु। साझा समस्या विद्यालयको भनेको नम्बर 1 विद्यालय समयमा खुलेन र समयमा बन्द भएन, एउटा समस्या। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ के अरे त्यो जुन हामीले शिक्षण सिकाइको लागि 50 मिनट खर्चिएका छौँ, त्यो 50 मिनटमा शिक्षकहरूले त्यो समय बिताउँदा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा भन्दा पनि आफूलाई पनि धेरै वर्कलोड दिनुभयो उहाँहरूले होइन। र बालबालिकाले सक्रिय बनाएर चाहिँ सिकाइमा अगाडि बढ्नु भएको छैन र त्यस भएको हुनाले बालबालिकाहरू चाहिँ के भयो भने त अपेक्षाकृत उहाँहरूले सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छैन। त्यो सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने हिसाबले चाहिँ यो मिर्चिया नगरपालिकाले चाहिँ एउटा योजना बनाएर हामी अघि बढ्ने चाहिँ हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। हमारा नाम पुष्पा विश्वकर्मा। कतै में पढ़े छी? हम अभी +2 करे छी।
केहन पठन पाठन होइ छै विद्यालय? एकदम बढ़िया पठन पाठन होइ छै। जहिया से हम सब अइला स्कूल में भरना भेलिए तहिया से हमरा सबके ई नहीं लगे है कि ई बोर्डिंग स्कूल नहीं है या फिर हमरा सबके ओन फैकल्टी नहीं मिले छै, से सब तो कुछ नहीं लगल बिकॉज वैसे बहुत बढ़िया बोर्डिंग से बोर्डिंग सब बढ़िया मतलब ओने कंपैरिजन लाइक बोर्डिंगे छै जेन लगे छै सब रूल सब रेगुलेशन ड्रेस सर सबके पढ़नाइ विद्यार्थी सबके रूल सब फॉलो करनाइ सब चीज बोर्डिंग जिका लगे छै। हमरा सबके ई फील नहीं होए है कि ई बोर्डिंग नहीं है, हम सब सरकारी में पढ़े छी, ई गिल्टी नहीं होए है हमरा सब ओइके लागि बहुत अतेक बढ़िया व्यवस्था केने छै। की कहला चाहबै शिक्षक सबके एकदम धन्यवाद कहला चाहबै कि हमरा सबके विद्यार्थी हम सब आबै भविष्य के अति कर्णधार सब छी, हमरा सबके ओते निमन शिक्षा दै है, निमन पठन पाठन दै है, ओइके लागि हम सब एकदम धन्यवाद छी हमर शिक्षक सबके। तैके लागि बहुते प्राउड फील करे छै कि स्कूल में कॉलेज में पढ़ लिए तब शिक्षण ले लिए, बहुत निमन लगे छै और सरो सबके बहुते धन्यवाद। हम भेली तो हम स्कूल के एक नमूना बनाई है हमरा सबके आंगन निकाय चाहे टोल के बीच में है तै के भावना से आब स्कूल में प्रगति हुई बढ़िया होय तैसे हम सब इकट्ठा हम एकदम खुशी से दान करै छी। और देवी की केना नहीं अखनो तत्काल तो यह है अब भविष्य में दिए पड़ते आरो सुधार के लागि दिए पड़ते तै हम सब अग्रसर रहबै। निश्चित रूप में ये मोहन नमूना माध्यमिक एकटा विद्यालय के हम सब जे पहिलका स्थिति पहिलका पढ़ाई लिखाई विद्यार्थी व्यवस्थापन विद्यार्थी संख्या और भौतिक संरचना इस सब के मद्देनजर रख कर जे अखनी मिर्चिया नगर पालिका के बीच केंद्र में पड़े वाला विद्यालय मोहन मावी और निजी विद्यालय आ हमरा यहाँ के जे सामुदायिक विद्यालय इस सब मध्य के माओ विद्यालय मोहन मावी विद्यालय जैमें जे अखनी विद्यार्थी संख्या जे मिर्चिया नगर पालिका के जे बोर्डिंग विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो सबसे बेसी विद्यार्थी संख्या भेला विद्यालय और विद्यार्थी के का जे पढ़ाई लिखाई व्यवस्थित से लक जे ओकर अखनी तक के जे रिजल्ट सब ही जे एकटा संतुष्टजनक रिजल्ट सब अला के बावजूद जे हम सब जे बारंबार एकरा मेहनत और मतलब जे पढ़ाई लिखाई प्रति के भौतिक संरचना सबके मद्देनजर रह कर आगाड़ी बढ़ा रहल छी जे कि अहाँ सब देख चुके छी जे कि ब्रह्मचारी बाबा के निर्माण केलहा ई विद्यालय जे विद्यालय के बहुत पुरान भवन सब रहे जीर्ण अवस्था में रहे जे अखनी 24 कोठे भवन नया तैयार भेले जे कि हम सब अपन नेतृत्व में ई मतलब जे आगाड़ी बढ़ेली। दोसर जे खुला कंपाउंड रहे एकर कंपाउंड के व्यवस्थापन क जे सारा संरक्षण सब क आगाड़ी बढ़ेने छी। दोसर बात हम सब एगो प्रशासकीय भवन के भी जे ओकर DPR तैयार क आगाड़ी बढ़वा दिशा में छी और अखनी छात्रा सब विद्यार्थी सब के संख्या ज़्यादा भेला के कारण एकरा मतलब जे सर सफाई और निमन शौचालय बनवा के लेल भी मतलब जे हम सब जे अखनी आगाड़ी बढ़ावा के काम जे प्रोसेस छलफल क आगाड़ी बढ़वाला हम सब कहने छी। और एकटा जे ई विद्यालय के छुट्टे इतिहास जे ब्रह्मचारी बाबा के ऐतिहासिक और मतलब जे एठाम के बढ़ावा में विद्यालय के विभिन्न जगह जमीन एकर मतलब जे दाता और जे मांग क ई अखनी तक में जे ए विद्यालय के जते जगह रहे जे हम ए विद्यालय में जे किछ दिन अध्यक्षों के रूप में जे हम सब काम के लिए तो अहाँ के विद्यालय में जे हम सब 5 बीघा के लाल पुर्जा नहीं रहे जगह तो सोए कई बहुते है लेकिन लाल पुर्जा खोजत कला स्कूल में नहीं रहे ओकर अहाँ के लगभग 42-43 बीघा के मतलब जे हम सब लाल पुर्जा बना चुकलिए जे कि अखनी स्कूल में वो लाल पुर्जा है जे अखनी एकटा गेट बनबे के हम सब बात केने छी जेमें ब्रह्मचारी बाबा के स्टैचू सहित के एगो नमूना गेट हुए और ओकरा मतलब जे ब्रह्मचारी बाबा के भी एगो इतिहास रहे। दोसर बात मतलब जे हम सब एहि विद्यालय में जखनी जे हमरा सबके एहि जगह विद्यार्थी के अभिभावक और एहि जगह शिक्षक एहि जगह संपूर्ण विद्यार्थी के उत्साह भेले जे मेयर साहब स्कूल के अध्यक्ष के संजोग बस एहन रहे जे पहले हम स्कूल के अध्यक्ष भेलिए आ अध्यक्ष भेला के 2 बरस के बाद में
जे निर्वाचन अहाँके स्थानीय तह के निर्वाचन भेला के बाद में हम मेयर भेलिए तो स्कूल के अध्यक्षो हम रहे आ मेयरो हम रही। तो वही अवस्था में मतलब जे स्कूल के जे प्रगति सब देखला के बावजूद सारा अभिभावक के सारा शिक्षक सबके सहयोग की रहे जे कि मेयर साहब के जे अई विद्यालय के अध्यक्ष अभिभावक भी रह दिए पड़ले। वही अभिभावक के नाता से भी मतलब जे हमरा सबके जे विभिन्न विद्यालय के भीतरी पट्टी के जे अध्ययन सब जे शिक्षक सबके संचालन करे के लेल विद्यार्थी सबके व्यवस्थापन करे के लेल मतलब जे उच्च शिक्षा हासिल करबे के लेल जे विद्यार्थी सबके केना के आगाड़ी बढ़ावा पड़ते तै के क्रमिक रूप से छलफल होइत कला जे अइ जे मतलब जे एगो इंग्लिश मीडियम भी जरे जरे ल जाए पड़ते कह के हमरा सबके अवधारणा बनले। ओहि अवधारणा से अखनी एक क्लास से हम सब इंग्लिश मीडियम भी जरे जरे शुरू केलिए। आई के डेट में मतलब जे 10 क्लास तक इंग्लिश मीडियम अहाँ के चल रहा है। वो 10 क्लास तक में इंग्लिश मीडियम चलला के बावजूद एते आइए के प्रभावित भेल छै जे अभिभावक सबके भी सहयोग भेल छै जे कि यदि 7 क्लास के इंग्लिश मीडियम के कोनो बोर्डिंग के विद्यार्थी अइते तो ओकरा आइए नेपाली मीडियम में नहीं रह के इंग्लिश मीडियम में हम सब रह के ओकरा मतलब जे शिक्षा देला सजिलो भ रहल छै। तो तै दुआरे जे ई सब के चीज सब देखैत कला जे एकटा प्रशंसा के रूप में एला के बावजूद में कते पे मतलब जे विरोध करे वाला आदमी सब कहलकै जे मेयरो मेरे है आ स्कूलों के अध्यक्ष मेरे है। तो हम सब की कह चाहलिए जे कि अहाँ के झन हमरा तो एक आरो झन ऊर्जा भेल जे कि हम 8 नंबर के पहले एक बाजू मावी के स्कूल के अध्यक्ष ने वार्ड अध्यक्ष के अध्यक्ष बनेने रही जे कि स्कूले के अध्यक्ष आ वार्डो अध्यक्ष जे एक प्रतिनिधि जे वार्डा अध्यक्ष अखनी एक विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय बनबे के लेल हम जिम्मा देने छी जेमे अहाँ के जे प्रत्येक वार्ड के बजट के सेलिंग है तो सेलिंग मध्य 5 लाख रुपया कमती में एगो उत्कृष्ट विद्यालय बनबे के लागी अनिवार्य ओहिमे राखऽ पड़ते बजट कह के। तो अहाँ के ये विद्यार्थी सबके पठन पाठन करबा के लेल छात्रवृत्ति के सेहो व्यवस्था रखने छी अपने सब गरीब विद्यार्थी सबके एकर जरूरी आवश्यकता केला पड़ले जी। अइ जे हम सब मतलब जे एक समिति जे रहे समितियों से निर्णय विद्यालयों से हम सब के लिए जे स्कूलों के मतलब से जे छात्रावृत्ति जे काल्हि खुमा 10 क्लास विद्यार्थी पढ़ के पास भेला के बाद में जे ओकरा उच्च शिक्षा हासिल करे के लागी विपन्न परिवार के गरीब परिवार के दलित परिवार के जेहनदार विद्यार्थी के कठिनाई होई ओहि में हम सब मदद करी हम सब मदद क के ओकरा किछ आर्थिक सहयोग क के आगाड़ी बढ़ा के उच्च शिक्षा हासिल कराए और उच्च शिक्षा हासिल केला के बावजूद मात्र वो कुछ कर सके है और राष्ट्र के कोनो अंग में ओकरो पहुँच होइक चाहिए कह के हम सब उद्देश्य के साथ ओकरा छात्रवृत्ति के व्यवस्था केने छी जी। और बुंदागत रूप में कहल जाए तो शिक्षा क्षेत्र के विकास करे के लिए की सब केने छी हम सब बुंदागत रूप में अखनी तक मतलब जे अहाँ के अहू नगर सभा में जे हम सब सबसे जे मूल्यांकन क के और सबसे महत्वपूर्ण बजट अहाँ के शिक्षे में राखल गेल छै जे एहि शिक्षा के जे सामुदायिक विद्यालय सरकारी विद्यालय सबके अनुगमन क के और महत्वपूर्ण भूमिका खेल के जे सब सरकारी विद्यालय हमरा और के 25टा विद्यालय है वो 25टा विद्यालय के केना के रेस में लाइब सके छी ओहि जगह पाठन पढ़ाई लिखाई संपूर्ण व्यवस्थित तरीका से शिक्षक के व्यवस्थापन से लक विद्यालय व्यवस्थित से लक पढ़ाई लिखाई व्यवस्थित से लक ओकर हारा भारा ओकर अहाँ के भौतिक संरचना ओकर सारा चीज व्यवस्था के लेल हम सब जे कर्मिक रूप में मतलब बजट के सेलिंग बनेने छिए जे भौतिक पूर्वाधार में कत कत समस्या है पढ़ाई लिखाई में कत समस्या है शिक्षक में कत है कौन विद्यालय के जे कि छात्रावृत्ति पूर्ण रूप से क के मतलब जे अहाँ के ओकरा उत्कृष्ट बनाबे के लेल की कर पड़ते यदि निमन पढ़ाई लिखाई भेले तो वही जगह शिक्षक के केना के प्रोत्साहन कर पड़ते वो प्रोत्साहन सहित के प्रोग्राम सहित के ट्रेनिंग सहित के अहाँ के कार्यक्रम नगर पालिका के नगर सभा से निर्णय भेल छै। अंतिम प्रश्न ई मिर्चिया नगर पालिका के संस्थागत विद्यालय सब बेसी पैसा ल रहल छै सब बेसी पैसा ल रहल छै आम जनता सब के प्रश्न छै जी जी नियंत्रण करे के लेल की करे ओकरो हम सब की केने छै जे कि अहाँ के जे वो वास्तविक गुनासो है अखनी मतलब जे जनता में कथी है जे कि ई सेवा रहित संस्था कहने सेवामुखी संस्था लेकिन एकरा मुनाफा संस्था के रूप में कोई ल जायला चाह रहा है आ विद्यार्थी के अभिभावक के चरको मार्का पर रहा चरको शुल्क ल रहा है तो निश्चित रूप से ओकरा हम सब मतलब जे एकटा पालिका से भी निर्णय केने छिए
और हम सब शिक्षाविद के भी रख कर जे एकरा अनुगमन क जे विद्यालय के जमा अहाँ के 32टा स्कूल जे अहाँ के बोर्डिंग विद्यालय है ओहि में 32 के मतलब जे भौतिक संरचना ओकर टीचर के संख्या ओकर मतलब जे टीचर के क्वालिटी पढ़ाई लिखाई के रिजल्ट अहाँ के सारा भौतिक संरचना से लग ओकर अनुगमन क सबके मार्किंग क ABCD अहाँ के विद्यालय छुटियाए ए के एक खाल के शुल्क बी के बी खाल के सी खाल के शुल्क क और एनुअल फी कह क एडमिशन चार्ज कह क प्रति वर्ष विद्यार्थी के ल रहा है जे एक एकटा स्कूल में जे विद्यार्थी 2 क्लास में है आ उ 3 में जेते तो ओकरा फेरो एडमिशन शुल्क ल रहा है उ एडमिशन शुल्क अहाँ के दोसर विद्यालय के दोसर विद्यार्थी दोसर विद्यालय में जेते तो मात्र ओकरा एडमिशन शुल्क लिए पैते एकेटा विद्यालय में अहाँ के फेरो अपग्रेडिंग भेले तो ओकरा अहाँ के जे एडमिशन शुल्क नहीं लिए पड़ते कह के हम सब निर्णय कर चुकल छी जे ई अहाँ के लागू करे के लेल सब फाउंडरो सबके हमके बजा के जे एकरा एकताबद्ध रूप से हम सब ल जाए और एक शैक्षिक कैलेंडर बना कर जे उ कैलेंडर अनुसार एक रूपता के साथ एकरा आगाड़ी बढ़ाई कह के हम सब अहाँ के लागल छी। धन्यवाद।